दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं कुछ ऐसे मुद्दों की जिन मुद्दों पे शासन, जनता, किसान और सरकार सभी उसमें सहभागी है। एक कहावत है पुराने जमाने की कि अगर राजनीति में राम भी आ जाते तो ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद शुरू हो जाता। वर्तमान में लोकतंत्र में ये हो जाता। वहीं आज की राजनीति में ऐसा देवताओं के साथ भी होने लगा है। वहीं गौ माता, जिन गौ माता में 64 करोड़ देवताओं का वास होता है, वो गौ माता और वो पशु जिनको हम देवता मानते हैं और जिनकी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पुरातन समय हर वर्ष जब नया वर्ष कृषि वर्ष चालू होता था तो लोग गौ की पूजा करते थे और कलश लगाकर उनकी पूजा करते। वही गौ को वर्तमान में राजनीति का अपना आइडल बना लिया। बहुत सारे नेता, बहुत सारे गौरक्षक, बहुत सारे गौ सेवा के करने वाले संघ, ये माना जाए तो ये सारे लोग गौ तस्करों से भी चंदा लेने में कोई परहेज नहीं करते। वो चाहे सरकारें हो, चाहे क्षेत्रीय गौ सेवक हो, चाहे गौ रक्षक हो, चाहे राजनीतिक लोग हो। ऐसा कई बार सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में खबरों के माध्यम से आया। अब बात करते हैं कि गौ को राजनीति में आने के बाद कितनी दुर्दशा हुई। अब आपको समझा दे कि वही गौ है जहां हर घर में पहली रोटी गौ के लिए बनती थी और बगैर अग्रासन दिए घर में खाए कर नहीं मिलता था लोगों को। पर फिर वही गौ को राजनीति में समाहित कर लिया गया। लोगों की, आम जनता की भावनाओं को लूटने की एक काम किया गया गौ माता को राजनीति में लेकर। और जब गौ माता को राजनीति में लिया तो आम जनता की भावनाओं को तो लूटा ही लूटा, गौ माता के महत्व को भी विकृत कर दिया और उसको बीफ के रूप में प्रचारित किया और गौ माता के तस्करों से चंदा लेना शुरू किया। गौरक्षक बने, जब से गौरक्षक बने तब से गौ के हत्या के मामले भी ज्यादा बढ़े और गौ की परेशानी भी हुई। और एक बात बता दें कि गौ की बात सब करते हैं, गौ संरक्षण की बात सरकारें करती हैं। ये सबसे शर्मनाक है सरकारों के लिए। केवल शब्दों के मकड़ जाल के द्वारा गौ रक्षा की बात करती हैं, पर उन किसानों की बात क्यों नहीं करती। सारे जीव जंतुओं को, पशुओं को, सबको संरक्षण देती है, पर वो किसान कहां जाए जिनकी फसलों को पशु चट कर जाते हैं। बहुत सारे गांव के लोग, बहुत सारे किसान आज भीख मांगने की कगार है। जानवरों द्वारा उनकी फसलों को खत्म किया जा रहा है। झुंड के झुंड, हजारों की संख्या में जानवर हर गांव में है और वहां उनकी फसलों को नष्ट किया जा रहा है। पर अगर वहीं कोई किसान उसको डंडे से लेके हाँक रहा है, कुछ समाज से भी कुछ छद्म पत्रकार उसका वीडियो बनाकर वायरल करते हैं और प्रशासन उस पर कार्रवाई करता है। पर प्रशासन को यह भी जिम्मेदारी लेना चाहिए कि जो पशु जिस किसान की पूरी फसल खा लेंगे, उस किसान की संपूर्ण फसल की जिम्मेदारी सरकार की होगी। और सरकार का दायित्व भी बनता है कि आम जनता के सुख दुखों में पूर्ण भागीदारी हो। इसीलिए आम जनता से लेकर हर व्यक्ति सरकार को अपने सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सरकार को कमीशन देता है। कमीशन के रूप में टैक्स के रूप में हर व्यक्ति सरकार को पैसे देता है। हम एक चौकीदार रखते हैं 2000 रुपए महीने में, तो हमारे घर में कोई दिक्कत आती है तो चौकीदार के ऊपर पनिशमेंट करते हैं। पर उन सरकारों में कौन सा पनिशमेंट जो पूरे देश के किसानों की फसलों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बर्बाद कर रहे हैं, जबकि हर किसान, हर आम जनता सरकार को टैक्स देती है कमीशन में रूप के। हमें सुरक्षा और का दायित्व सौंपा जाए, हमारी सुरक्षा किए जाए, भोजन, राशन, पानी की व्यवस्था किए जाए। पर उन किसानों का, जिन किसानों का पशुओं के द्वारा फसल नष्ट हो जाती है, उन किसानों का संरक्षण कौन करेगा? ये बड़ा ज्वलंत सवाल है और सरकारों को इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने को किसान घर से आने की बात कहते हैं तो इस बात को उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि किसानों की फसल जो पशुओं द्वारा बर्बादी की जाती है उसके लिए वो कौन सा कदम उठाते हैं। अगर नहीं करते हैं तो उनको किसान का बेटा कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि किसान के अंतरिम दर्द को समझना ही किसान की बात करना है। आडंबर और शंख ढपोल तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, यहाँ तक कि बहुरूपिये तो रोड में बहुरूपियापन करके और लोगों से अपना भरण पोषण करते हैं।
मोहित सतना में नेता बनने के बाद हूटर का शौक हो जाता है कि बगैर हूटर लगी गाड़ी में हम नहीं चलेंगे, पर वो मंत्री और नेता होने के बाद भी उन्हें ये पता नहीं कि हूटर के नियम क्या है। ये दूसरों को नियम बताएंगे, दूसरों को ज्ञान समझाएंगी, शर्म आनी चाहिए इन्हें। और भारत में चाहे जो भी नेता हो, अपने आप को देशभक्त कहने के पहले उसको इस बात को सोचना चाहिए कि जय जवान और जय किसान, तभी बनेगा देश महान। और जिस देश में, जिस राष्ट्र में किसानों के ऊपर अत्याचार, उनकी फसलों को नष्ट करके किया जा रहा हो, उस देश में विकास की गति को और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की केवल कल्पना की जा सकती है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसान ही है और किसान के द्वारा ही सबको भोजन प्राप्त होता है। और आज किसानों की फसलों पर इतना संकट है कि हर गांव के हर किसान से आप पूछिए कि जानवरों के द्वारा उनकी फसल को कितना कष्ट, ना तो वो दिन में बच पाते, ना रात में सो पाते। यहाँ तक कि सरकार के द्वारा भले ही उद्योगपतियों की बिजली ना काटी जाए, पर किसानों को तो 6 घंटा बिजली दी जाएगी। और भाषण और गाने और जिंदाबाद और मुर्दाबाद कुछ लोगों का नैतिक धर्म हो गया है। उन्हें यह पता नहीं है कि हम किसका जिंदाबाद कर रहे हैं, किसका मुर्दाबाद कर रहे हैं। इस तरह के वर्तमान में राजनीतिक दावत तो हो गए हैं। तो मैं तो सरकार और खासकर सतना कलेक्टर और सीएम मोहन यादव से कहूंगा कि किसानों की उस व्यवस्था को भी समझे, छोटे से वीडियो वायरल होने पर उस पर कार्रवाई करने की बजाय उसकी गहराई तक जाए, उसकी अंदर तक जाए और किसानों को उसकी समस्या का समाधान करें। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।